मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन लौटा दो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की दर्द भरी नज़्म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, किसी को माफ करके अच्छे जरूर बनो, मगर उस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ मत बनो। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। क्या कहना? वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। जो चौथा मिसरा है उस पे आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जब एक नारा उठता था कि भाइयों बहनों, ये फिर आ गए चाचा नुमा भाई साहब। अभी सब सुनाऊंगा। आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। आपकी हर ख्वाहिश को मैं आखिरी ख्वाहिश मान के पूरी करूंगा। आप बस इसी जिंदा दिली के साथ बैठे रहे। याद है ना वो नारा, वो भाषण कि भाइयों बहनों, मैं फिर नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार है। मुझे जब नाम लेना होता है तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ले लेता हूं। देखिए, बड़ी खूबसूरत सी शाम है। रमेश सोच का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। वाह, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। ये आपकी मोहब्बत है, मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूं। वो दिन याद है आपको ना? वो नारे भी याद हैं। और इन दिनों जो हालात हैं, मैं एक देश के आम जो नागरिक हैं उनकी पीड़ा को एक शायर आवाज देने की कोशिश करता है। यहां से वहां तक शिरकत करिएगा कि कहां सोया है चौकीदार। देखिए, मैं फिर नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ जाएंगे अगले मिसरे पे, मैं जानता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं फिर कोई नाम नहीं ले रहा हूं कि चाय बेचने वाला, नहीं, पूरा तो होने दीजिए। देखिए, अभी मैं हाजी साहब से पूछूं कि आपके साथ कौन आदमी पढ़ता था तो इनके 2-4 क्लासमेट निकल आएंगे। नदीम भाई भी बुजुर्ग आदमी, अगर इनसे पूछूं कि आपके साथ ग्रेजुएशन में कौन था तो 1-2 नाम, 1-2 इनके सहपाठी जरूर होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि पॉलिटिकल एंटायर साइंस में जब आप MA कर रहे थे तो आपके साथ पढ़ने वाले एक व्यक्ति का नाम बताइए, तो वो नहीं बताएंगे। क्योंकि ऐसा इसी तरह से मैं अगर उनसे पूछूं कि भैया किसने पी थी, कहां बेची थी, कोई सबूत नहीं है। लेकिन भाषण की जो कला है, उस कला ने देश को सम्मोहित किया। अब मैं अपनी शायरी की कला का प्रदर्शन करता हूं और आपको पुकारता हूं, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। लेकिन मैं यहां खड़ा होकर के राजस्थान की सरकार को सैल्यूट करूंगा।
अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने जब पूरे देश में गैस सिलेंडर 1200 रुपए का बिक रहा है तो राजस्थान में 500 रुपए का देने का ऐलान किया। उसके लिए सरकार की सराहना करता हूं। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला से डरने वाले पुरअमन मकाम में होंगे, यानी बागों और नहरों में वो लोग बारीक और मोटा रेशम पहने हुए एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। ये सब बातें इसी तरह होंगी और हम इनका निकाह गोरी और बड़ी आँखों वाली हौरों से कर देंगे। वहाँ इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवाते होंगे। वहाँ सिवाय इस मौत के जो दुनिया में आ चुकी थी दोबारा मौत का जायका भी न चखेंगे। और अल्लाह ताला इन डरने वालों को दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखेंगे। ये सब कुछ इनको आपके रब के फ़ज़ल से मिला, बड़ी कामयाबी है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला हर बंदे की 5 बातें लिख कर फ़ारिग हो चुके हैं। इसकी मौत का वक्त, इसका रिज़्क़, इसकी उम्र, बदबख्त है या नेक बख्त। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की एक हकीकत होती है। कोई बंदा इस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पहचान सकता जब तक कि उसका पुख्ता यकीन ये ना हो कि जो हालात उसको पेश आए हैं वो आने ही थे और जो हालात उस पर नहीं आए वो आ ही नहीं सकते। फ़ायदा, इंसान जिन हालात से भी दो चार हुआ इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी पेश आया वो अल्लाह ताला की तरफ से मुक़द्दर था और मालूम नहीं कि इसमें मेरे लिए क्या खैर छुपी हुई हो। तक़दीर पर यकीन इंसान के ईमान की हिफाजत और वसवसों से इत्मीनान का ज़रिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे 6 चीज़ों के ज़रिए दिगर अंबिया अलैहिस्सलाम पर फजीलत दी गई है। मुझे जामे कलिमात अता किए गए हैं। नंबर 2, राब के ज़रिए मेरी मदद की गई। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिल में मेरा रुअब और खौफ पैदा फरमाते हैं। नंबर 3, माल गनीमत मेरे लिए हलाल बना दिया गया। पिछली उम्मतों में माल गनीमत को आग आकर जला देती थी। नंबर 4, सारी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद यानी नमाज़ पढ़ने की जगह बना दी गई। पिछली उम्मतों में इबादत सिर्फ़ मखसूस जगहों में अदा हो सकती थी और सारी ज़मीन की मिट्टी को मेरे लिए पाक बना दिया गया। तयम्मुम के ज़रिए भी पाकी हासिल की जा सकती है। नंबर 5, सारी मखलूक़ के लिए मुझे नबी बनाकर भेजा गया। मुझसे पहले अंबिया को ख़ास तौर पर इनकी अपनी ही कौम की तरफ भेजा जाता था। नंबर 6, नबूवत और रिसालत का सिलसिला मुझ पर ख़त्म किया गया, यानी अब मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मुझे जामे कलिमात अता किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि मुख्तसर अल्फाज पर मुश्तमिल छोटे जुमलों में बहुत से मानी मौजूद होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि मेरी और मुझसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने घर बनाया हो और उसमें हर तरफ का हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा की हो। जिस घर के किसी कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी हो। अब लोग मकान के चारों तरफ घूमते हैं, मकान की खुशनुमाई को पसंद करते हैं, लेकिन ये भी कहते जाते हैं कि यहाँ पर एक ईंट क्यों न रखी गई हो। मैं ही वो ईंट हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क़यामत कब आएगी? आपने इरशाद फरमाया, क़यामत के लिए तुमने क्या तैयार रखा है? इसने अर्ज़ किया, मैंने क़यामत के लिए न तो ज़्यादा नफली नमाज़ें न ज़्यादा नफली रोज़े तैयार किए हैं और न ज़्यादा सदक़ा। हाँ, एक बात है कि अल्लाह ताला और उनके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर क़यामत में तुम इन्हीं के साथ होंगे जिनसे तुमने दुनिया में मोहब्बत रखी। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे आईआर मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।